Okay, guys, just tell me once my screen is visible. स्क्रीन विजिबल है मेरी? यस, नो? यस सर, विजिबल है सर। Yes, sir. नाइस। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीटली रिवीजन लिया था कीवर्ड्स के बारे में। स्टिल कुछ कंफ्यूजन है? कैन आस्क मी। एंड आई सपोज कुछ डाउट्स भेजे थे समृद्धि ने अबाउट व्हेन आई डू बल्क analysis of multiple keywords only figures out for one keyword. I don't know why you were using. ओके, इसका रीज़न है कि ये पेड वर्जन नहीं है इसके लिए, सो यू विल हैव टू डू वन बाय वन। ठीक है, फर्स्ट थिंग इज दैट। और सेकेंडली ट्राई टू यूज डिफरेंट अकाउंट्स। तो ये आपका शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा उसके अंदर। सी दे वांट टू सेल, देखो ये प्रोडक्ट्स जो है, अगर अभी सैमरश के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, तो ऑब्वियसली व्हाट दे डू इज कि वो लोग कहीं से डेटा लेते हैं। दे ट्राई टू डू लाइक उनका एक बैकएंड का वर्क है, तो लोग ऑब्वियसली ट्राई करेंगे कि वो अपना प्रोडक्ट सेल करें। ठीक है, तो उसके लिए आपको लिमिटेड एक्सेस मिलता है। That is the reason you will be getting limited amount of searches. So try to use a different account. You should be able to get more searches with that. को थोड़ा आपको फ्री में काम करना है तो फिर इसके लिए आपको मतलब ये थोड़ा सा करना ही पड़ने वाला है। ओके समृद्धि? हेलो? कूल, चलेगा। सो विल जस्ट मूव टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ। अभी हम लोग ने कीवर्ड रिसर्च ले लिया, सब कुछ ले लिया है ना। कीवर्ड्स के बारे में सर्च कर लिया, सब कुछ हो गया। मतलब हम लोग ने क्या किया, हम लोग का एक बेस क्रिएट कर लिया कि हम लोग को किस चीज़ के ऊपर काम करना है जिसके कारण मेरा वेबसाइट का रैंकिंग ऊपर आएगा, मेरा बिजनेस बढ़ सकता है। अभी बिजनेस मेरे कैसे हो सकते हैं? इट कुड बी समृद्ध, आर यू सेइंग समथिंग? बिकॉज यू आर नॉट ऑडिबल। ओके, सो अगर कुछ रहेगा तो टाइप कर लो। सो हम लोगों ने यहाँ पर बेस क्रिएट कर लिया अबाउट द कीवर्ड्स की कीवर्ड्स के कारण मेरा जो अगर बिजनेस है तो मैं सेल बढ़ा सकता हूँ। अगर मैं ब्लॉगर हूँ। Sir, am I audible now? यस, यू आर ऑडिबल नाउ, क्या टेल मी। Yeah, I was asking you for any platform, since these keywords that are being allowed only 10 keywords, right? And even other platforms have limitations. So for students, if you can suggest any package which can allow us to, like, do all of this work within like a limited package, but like is still good enough for students. लेट मी Any जस्ट, platform, SEMrush, or I think SEMrush is nice. yeah, SEMrush will be nice. Let me just search for it, okay, and I will just let you know. Okay. Oh, Yeah, okay. I will just let you know. Otherwise, the best option, as I told you, you can use different accounts and that should work for you. So what I can suggest to you from my end, मेरे साइड से मुझे क्या लगता है कि अगर आप लोग को मल्टीपल थोड़ा ज़्यादा सर्चेस करना है ना, डू वन थिंग, यूज ऑल ऑफ देम फॉर डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स। हर जगह से थोड़ा थोड़ा ले लो, इफ यू डोंट वांट टू स्पेंड मनी। सिंपल ही चीज़ है। Also, sir, on Google keywords, sorry, what was that platform? By Google, Google Ads. करेक्ट। There, I was not able to find the keyword difficulty नो। option or the SEO difficulty option. It was just showing me like the competition, like in the categories low, medium, high, not figures. Exactly. Now, basically, Google Ads is basically for the advertisements. तो वहां पर आपको सिर्फ वॉल्यूम देखना है, वहां पर आप अच्छा, लोग वहाँ को पे नहीं दिखेगा. डिफिकल्टी लेवल नहीं दिखेगा, बिकॉज उसको डिफिकल्टी लेवल, उसको ऑप्टिमाइजेशन के डिफिकल्टी लेवल से कुछ मतलब ही नहीं है। उसको कंपटीशन किस में है? पेड ऐड के लिए। तो इट विल लेट यू नो अबाउट कि इसमें मतलब पेड एड्स के लिए आपको कंपटीशन कितना उतना बताएगा आपको, इज इट लो, हाई और मीडियम। सो वो हम लोग और डिटेल्स में सीखेंगे जब भी हम लोग गूगल एड्स चालू करेंगे। ठीक है, सो दैट वाज ओनली फॉर द वॉल्यूम, Okay, एज आई okay, टोल्ड यू sir. द लास्ट लेक्चर एज वेल। Okay, sir. Thank you. ठीक है, नाउ
कमिंग बैक टू द टॉपिक, अबाउट लाइक वंस वी आर डन विद द कीवर्ड्स, अभी हम लोग ने क्या किया, एक बेस क्रिएट कर लिया कि यहाँ पर अगर मेरा अगर बिजनेस वेबसाइट है, तो इससे क्या होगा, अगर मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आएगा, मेरा सेल बढ़ने का चांसेस होगा। सेम फॉर द ई कॉमर्स, ज़्यादा होगा तो मैं सेल्स इंक्रीज कर सकता हूँ। थर्ड ऑप्शन क्या है मेरे पास, अगर मैं ब्लॉगर हूँ, तो ब्लॉगिंग के कारण क्या होगा कि मेरा जो ट्रैफिक है वो बढ़ेगा ब्लॉगर के इसमें, और उसके कारण मैं उसको मोनेटाइज कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ द एड्स दैट आर रन ऑन माई प्लेटफॉर्म। तो एनीवेज आई कैन डू दैट, और मैं अपना जो मतलब जो मेरा मैक्सिमम लोगों को मेरे वेबसाइट पे लेके आके मेरा बिजनेस बढ़ा सकता हूँ विद द हेल्प कि पर्टिकुलर कीवर्ड्स के अंदर मेरा रैंकिंग ऊपर आ गया तो। ठीक है। सो लेकिन अभी यहाँ तक तो आ गए हम लोगों ने, कीवर्ड्स तो देख लिए, सो व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट, अभी क्या करना है वो जानना ज़रूरी है। समझे, आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली, नंबर पता नहीं है, टॉपिक मैं बता दूंगा थोड़ी देर में। ठीक है। सो वंस वी आर डन विद दिस, हम लोग के पास कीवर्ड्स आ गए। अभी नेक्स्ट पार्ट आता है कि हम लोग को हमारे जो यूजर्स है उनको हमारे तक लेके आना है ना। मतलब यूजर्स अगर गूगल पे सर्च कर रहे हैं तो ऊपर हमारा रैंकिंग दिखना चाहिए। इसके लिए हम लोग ने जो फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो क्रॉलर है ना, क्रॉलर को हमारा जो वेबसाइट है उसके अंदर कुछ रिलेवेंस दिखना चाहिए, जो बाकी के वेबसाइट मतलब जो जो कीवर्ड है वो सर्च हो रहा है उसके अंदर, और हमारे वेबसाइट के अंदर कुछ तो रिलेशन चाहिए। फिर जाके वो क्या करेगा, हमारा जो वेबसाइट है उसको रैंक करने की कोशिश करना, दिखाने की कोशिश करेगा। एम आई राइट और रॉन्ग? अगर सपोज कि मैं सिंपल बोलता हूँ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के बारे में कोई सर्च कर रहा है, जब भी तक गूगल को ये नहीं समझता है कि कंप्यूटर इंस्टीट्यूट और दिशा ग्रुप डॉट इन ये कहीं ना कहीं पर लिंक्ड है, तभी तक वो उसको रैंक कर पाएगा क्या? हाँ या ना? Yes. उसको तो Yes. रिलेशन तो चाहिए, फिर ही उसके बाद कर पाएगा वो। सो फॉर दैट रीजन हम लोग दो मेथड्स यूज करते हैं। ठीक है। एक क्या होता है, ऑन पेज एसईओ, और सेकंड क्या होता है, ऑफ पेज। SME, हाँ, वो क्या था सर, SEO Of मार्केटिंग वाला? page. ऑफ पेज एसईओ। नाउ व्हाट इज ऑन पेज एंड व्हाट इज ऑफ पेज? एनी गेसेस? आई एम सॉरी। जो भी चीज़ें आप लोग आपके वेबसाइट के अंदर चेंजेस करके आप लोग रैंकिंग इंक्रीज करने की कोशिश करोगे, दैट इज योर ऑन पेज एसईओ। जो भी चीज़ें आप बाहर से लिंक करके काम करने की कोशिश करोगे, दैट इज योर ऑफ पेज एसईओ। सिंपल सा डेफिनेशन है। अगर विद इन वेबसाइट के अंदर चेंज कर रहे हो तो क्या होगा, वो ऑन पेज। और अगर आप लोग बाहर से कुछ करवा रहे हो, मतलब लिंक्स क्रिएट कर रहे हो, बैकलिंक्स क्रिएट कर रहे हो, तो वो सारा जाएगा आपका ऑफ पेज के अंदर। तो हम लोग का आज का जो टॉपिक रहेगा दैट इज ऑन पेज एसईओ। अभी ऑन पेज एसईओ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब भी डिजिटल मार्केटर जो है ये जिसके ऊपर काम करता है, तो ये उसको हैंड इन हैंड काम करना पड़ता है उसके वेब डेवलपर के साथ। किसके साथ? वेब डेवलपर। अगर आप लोगों ने खुद की वेबसाइट खुद बनाई है वर्डप्रेस पे तो आप खुद कर पाओगे, अदरवाइज यू विल नीड टू स्पीक टू योर वेब डेवलपर अगेन एंड अगेन सो दैट यू कैन गेट योर वेबसाइट रैंक्ड। मतलब जो जो चेंजेस रिक्वायर्ड है करने के लिए वो सारी चीज़ें हम लोग को उनको बताना पड़ेगा ताकि वेबसाइट में वो पर्टिकुलर चेंजेस कर पाए। समझ आ रहे हैं? मतलब फॉर एन एग्जांपल, अगर मुझे दिशा ग्रुप डॉट इन ये वेबसाइट को फर्स्ट रैंक पे लेके आना है, तो मुझे उसके डेवलपर से कंटिन्यूसली टच में रहना पड़ेगा, क्या क्या चेंजेस करने भाई, ये चेंज कर वो चेंज कर, उसके बाद मेरा रैंकिंग इंक्रीज हो सकता है। तो अभी चेंजेस क्या क्या होंगे अकॉर्डिंग टू यू, जस्ट लेट मी नो। आप लोग क्या लगता है क्या क्या चेंजेस करना पड़ेगा? एनी आइडिया? The question searched by a customer or person, the answer should be in a content. यस, कंटेंट में रहना चाहिए। व्हाट एल्स?
वेबसाइट का स्पीड। स्पीड, ओके, दैट इज ओके। तो उसके अंदर हम लोग के पास बहुत सारे फैक्टर्स है जिसके ऊपर हम लोग बात कर सकते हैं। व्हाट एल्स? हम लोग है ना पहले एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर समझते हैं, ठीक है। लेट अस गो टू दिस समथिंग, लेट्स से मैं सर्च करता हूँ फर्नीचर ऑनलाइन, ठीक है। फर्नीचर ऑनलाइन पे गया मैं यहाँ पे। उसके बाद में मेरे पास यहाँ पर कुछ वेबसाइट्स ओपन हो गई है। ये दो जो है ये स्पॉन्सर्ड है, मतलब कि एडवर्टीजमेंट्स है। मैं यहाँ पर जाता हूँ, जो जनरिकली नंबर 1 पे दिखा रहा है, पेपर फ्राई। मैंने सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, पेपरफ्राई.com। पेपरफ्राई में कहीं पर भी आपको फर्नीचर ऐसा कुछ नाम दिखाई दे रहा है? इस पर्टिकुलर वर्ड में पेपरफ्राई.com पे कहीं पर भी फर्नीचर नाम दिखाई दे रहा है क्या? इन द टाइटल, इन द डोमेन नेम? यस। No, नहीं दिखाई दे रहा, राइट? सो इट्स नॉट देयर। मैं इसके नहीं ऊपर, दिख रहा है सर। करेक्ट, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। वंस आई क्लिक ओवर हियर, ठीक है, तो ये मेरा वेब पेज ओपन हो गया। ओके, जस्ट वन मोर थिंग। लेकिन अगर मैं यहाँ पर नहीं दिख रहा है मुझे, राइट, लेकिन उसके नीचे कुछ एक लाइन दिखाई दे रही है मुझे, राइट, फर्नीचर ऑनलाइन, बाय फर्नीचर फॉर होम एट बेस्ट प्राइजेस। यहाँ पर दिखाई दे रहा है फर्नीचर ये नाम। उसके अंदर एक कंटेंट है कहीं पर जहाँ पर ये फर्नीचर ऑनलाइन लिखा हुआ है। उसके बाद में यहाँ पर फर्नीचर 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 उसके कुछ कैटेगरीज है, इसको हम लोग साइट लिंक्स कहते हैं। मतलब उसकी वेबसाइट में और भी लिंक्स है जहाँ पर लिंक्स के अंदर ये पर्टिकुलर वर्ड आया हुआ है। एनालाइज हो रहा है आप लोग को? फर्स्ट, उसके डोमेन के अंदर कोई नाम नहीं है, बट कहाँ कहाँ पर वो नाम डाल सकते हैं वो चेक करते हैं हम लोग। सबसे पहले उसने जो ये जो यहाँ पर है, ठीक है, ये क्या है मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर कुछ तो है, इसके अंदर नाम दिया, ये कंटेंट है, कंटेंट के अंदर उसने फर्नीचर वर्ड यूज किया। मैं इसे क्लिक करता हूँ, ओपन हो गया। नाउ पेपरफ्राई.com, इसके अंदर पर्टिकुलरली फर्नीचर वर्ड नहीं था। एम आई राइट और रॉन्ग? लेकिन जो मेरा पेज ओपन हुआ, जस्ट वन मिनट, somebody is joining, bear with me। जैसे मैंने ये वेब पेज ओपन किया ना, तो जस्ट चेक दिस आउट। यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है जो मैंने हाईलाइट किया अभी, पेपरफ्राई.com कैटेगरी furniture.html। यहाँ पर वर्ड आया फर्नीचर, Yes, sir. है ना? मतलब यहाँ पर एक फर्नीचर करके वर्ड आ गया। उसके बाद में यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ देखो, फर्नीचर ऑनलाइन, बाय फर्नीचर फॉर होम एट द बेस्ट प्राइस। ऊपर लिख के आया अगेन, Yes, sir. यहाँ पर फर्नीचर कीवर्ड आ गया है। मतलब कि बेसिकली क्या कर रहे हैं कि ये जो कीवर्ड्स थे ये डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द वेबसाइट पे से हमें अपलोड करना पड़ता है। अभी एक वेबसाइट के अंदर कौन सी जगह है जहां पर हमें अपना कीवर्ड अपलोड करना पड़ेगा। ओके, बिफोर वी स्टार्ट दैट, हम लोग जब भी कीवर्ड रिसर्च करते हैं, हम लोग एक छोटा सा टॉपिक रह गया, ठीक है। जब भी आप लोग कीवर्ड रिसर्च करते हो, यू मेक अ लिस्ट ऑफ एटलीस्ट 15 टू 20 कीवर्ड्स। 15 टू 20 कीवर्ड्स रहते हैं आपके, एम आई राइट और रॉन्ग? आपने 15 टू कीवर्ड्स बनाए एक वेब पेज पे जिसके ऊपर आपको रैंक करना है। सपोज अगर मेरा इंस्टीट्यूट है दिशा ग्रुप डॉट इन, ये मेरा कंप्लीट डोमेन है। लेकिन अगर मुझे पर्टिकुलर कोई कोर्स के लिए रैंकिंग करना है, मुझे सपोज कि डिजिटल मार्केटिंग के लिए रैंकिंग करना है, तो मैं क्या क्या करूँगा कि डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जितने भी कीवर्ड्स है वो मैं पूरा लिस्ट बनाऊंगा, राइट? तो ये जो 15 टू 20 कीवर्ड्स होते हैं ना, इसके अंदर आप लोग को एक या दो प्राइमरी कीवर्ड्स लेने हैं। क्या लेना है? प्राइमरी नहीं। कीवर्ड। प्राइमरी कीवर्ड ढूंढते वक्त आप लोग क्या ध्यान रखना है कि दिस पर्टिकुलर कीवर्ड शुड बी काइंड ऑफ अ यूनिकॉर्न कीवर्ड। यूनिकॉर्न कीवर्ड यानी क्या होता है? जिसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है लेकिन जिसका जो सर्च डिफिकल्टी है थोड़ा कम है, मतलब जिसके अंदर हम लोग मैनेज कर पाए। ऐसा कुछ कीवर्ड्स को हम लोग को ढूंढना है, ठीक है। जो प्राइमरी कीवर्ड रहेगा, तो सपोज कि अगर मेरा वेब पेज है दिशा ग्रुप डॉट इन फॉरवर्ड स्लैश पाइथन, ठीक है, पाइथन कोर्स के बारे में, तो सपोज कि पाइथन का कोर्स है, तो पाइथन कोर्स अगर ये मेरा क्या बोलते हैं, पाइथन कोर्स के बारे में अगर मेरा वेब पेज है, तो यहाँ पर क्या हो गया मेरा पाइथन कोर्स,
ये मेरा क्या हो गया, प्राइमरी कीवर्ड। उसके बाद में लर्न पाइथन, इजी वे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, अभी फिलहाल जस्ट आपको एग्जांपल्स के लिए बता रहा हूँ। लर्न पाइथन फ्रॉम स्क्रैच, लर्न पाइथन फॉर फ्री। सर्च करने वाला कुछ भी सर्च कर सकता है, राइट? पाइथन इंस्टीट्यूट, बेस्ट पाइथन लर्निंग ऑनलाइन, जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों का मैं करूँगा एक लिस्ट बनाऊंगा, लेकिन जिसमें से एक चीज़ जो होगी मेरी, वो हमेशा क्या रहेगी, मेरा एक प्राइमरी कीवर्ड रहेगा, मैं जिसको मैक्सिमम टाइम यूज़ करने की कोशिश करूँगा, जिसके कारण मेरा रैंकिंग इंक्रीज हो सके। ठीक है? Python. यस, Yes, तो sir. मैं यहाँ पर पाइथन कोर्स, ये मेरा प्राइमरी कीवर्ड पकड़ता हूँ मैं। ठीक है? सो दिस प्राइमरी कीवर्ड शुड बी इंक्लूडेड इन मोस्ट ऑफ योर वेबसाइट। मतलब जहां जहां पर पॉसिबल है वहां वहां पर आप लोग क्या करोगे, इस पर्टिकुलर कीवर्ड को इंक्लूड करने की कोशिश करोगे। क्लियर? Yes, sir. ठीक है। सो So can you check the message? जस्ट वन मिनट। So low end search volume high is equal to primary keyword. You can say that search difficulty low and search volume, this could be your unicorn keyword or your primary keyword. मतलब you need to search for something like that, या फिर जो सबसे रिलेवेंट है आपसे बिजनेस से। Okay, sir. ठीक है? इफ यू आर गेटिंग सच काइंड ऑफ कीवर्ड जहां पर आपको ये मिल रहा है कि वॉल्यूम बहुत अच्छा है और सर्च डिफिकल्टी थोड़ा लो है, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दैट ओनली। इफ अगर ऐसा नहीं मिल रहा है तो भी आप जो मोस्ट रिलेवेंट कीवर्ड आप वो यूज करोगे। ओके? सर अगर पाइथन कोर्स की वेबसाइट होगी हम्म, तो पाइथन कोर्स इज द कीवर्ड, नो? देन दिस इज माय प्राइमरी सर्च कीवर्ड। सर्च डिफिकल्टी एंड वॉल्यूम का तो रिलेवेंट ही नहीं है ना? नहीं होगा ना, क्यों नहीं होगा? अगर सपोज मेरे पास कुछ और अगर मुझे, मैं ऑनलाइन जगह सर्च करता हूँ, जब मैं रिसर्च करता हूँ, अगर मुझे कुछ अगर ऐसा मिलता है कि पाइथन कोर्स ऑनलाइन, अगर ये कीवर्ड अगर मुझे मिल रहा है, ठीक है, हम्म जो हम्म जिसका वॉल्यूम अच्छा है, तो मैं इसको प्राइमरी कीवर्ड बना दूंगा। अगर मुझे फिर अगर कुछ और मिल रहा है लाइक लर्निंग पाइथन, अगर ये हम्म हम्म, इस कीवर्ड के ऊपर अगर मुझे मिल रहा है कि इसका वॉल्यूम अच्छा और सर्च डिफिकल्टी लो है, तो फिर मैं इसको बना लूंगा। सो देयर इज नो कंपल्शन कि यही चाहिए वैसा ही चाहिए, लेकिन जिस चीज के ऊपर मुझे लगता है कि वॉल्यूम ज्यादा मिलने वाला है एंड आई शुड बी एबल टू रैंक ऑन दैट, तो वो मैं उसे बना लूंगा। ओके। क्लियर विद दिस नाउ? वी शुड ट्विस्ट दी वर्ड। ऑब्वियसली पाइथन तो रहेगा ही। यू विल हैव टू रिसर्च, यू विल हैव टू डू दैट कीवर्ड रिसर्च कि कौन सा मेरे इसके लिए प्राइमरी कीवर्ड्स के लिए बेस्ट रहेगा। ओके ओके। ठीक है? तो अभी जब भी आप लोग का जो कीवर्ड्स होते हैं, जब भी, ठीक है, जो आप लोग के इंक्लूड करने होते हैं हम लोग को वेबसाइट पे, जब भी ऑन पेज एसईओ पे काम करते हैं हम लोग, तो ना कुछ चीज़ें याद रखनी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो वेबसाइट है ना, उसके अंदर जितना ऊपर साइड पे, मतलब जितना अपर साइड पे आपका जब डेवलपर अगर कीवर्ड्स यूज करेगा, उतना ज़्यादा रैंकिंग के लिए हेल्प होगा। लेट मी एक्सप्लेन। जब भी एक राइटर, जब भी एक कोडर, जब या वेब डेवलपर जो है आपकी वेबसाइट डिजाइन करेगा, राइट, तो वो ऊपर का पार्ट पहले ये करेगा, डिस्क्राइब करेगा, पूरा इसकी कोड्स लिखेगा, एम आई राइट और रॉन्ग? फिर वो नीचे के साइड पे जाएगा और नीचे ऐड करते रहेगा, ऐड करते रहेगा। सिमिलरली जब भी क्रॉलर भी आएगा ना, तो आपके कोड्स जो है वेबसाइट के, वो पहले ऊपर के साइड पे रीड करने वाला है, फिर नीचे जाने वाला है। अगर ऊपर के साइड पे ही, मतलब स्टार्टिंग के पार्ट पे ही, अगर उसे आपके किसी कीवर्ड से रिलेवेंस मिल चुका है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो आपका वेबसाइट को रैंक करेगा। तो रीड कैसे करता है बेसिकली? अगर मैं आपको सिंपल सी चीज बताता हूँ, अगर ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है, तो मैं इसे राइट क्लिक करता हूँ और लेट्स गो ओवर हियर, व्यू पेज सोर्स, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। तो ये ना, ये वेबसाइट का पूरा कोडिंग है, इस पर्टिकुलर वेबसाइट का पूरा कोडिंग है। ठीक है? तो यहाँ पर स्टार्ट करते वक्त में उसने पहले ऊपर सारे कोडिंग देना चालू किया। इसमें सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पार्ट आया, कौन सा था वो?
टाइटल दिख रहा है यहाँ पे, फर्नीचर ऑनलाइन, बाय फर्नीचर फॉर होम एट बेस्ट प्राइजेस। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज द टाइटल जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है ऊपर? गाइस एवरीवन ऑन द सेम पिक्चर? थोड़ा टेक्निकल जा रहे हैं भी हम लोग, तो थोड़ा समझने की कोशिश Furniture करिए। online. टाइटल इसे लिखा नहीं है। ये टाइटल होता है जब भी हम लोग नो, एक दैट इन कोड लैंग्वेज। इन द कोड लैंग्वेज में टाइटल दिख रहा है यहाँ पर आपको लिखा हुआ है। नहीं, वेयर इज टाइटल? दिस इज लिखा ना यहाँ पर, टैग दिया हुआ है मैंने जो ब्लू में हाईलाइट किया। ओके ओके, दैट इज द टाइटल। ये जैसे हम लोग टैग कहते हैं, टाइटल टैग, जो भी मैं टाइटल टैग के अंदर दूंगा वो यहाँ पर ऊपर के साइड पे दिखाई देगा। ठीक है, मतलब कि टाइटल जो है सबसे पहले रीड किया जाएगा क्रॉलर के थ्रू। सो यू विल नीड टू मेक श्योर कि आपकी जो इंपॉर्टेंट प्राइमरी कीवर्ड्स है वो आपके कहाँ पर रहना चाहिए? टाइटल के अंदर। ठीक है, एवरीवन गेटिंग द पॉइंट? Yes, sir. उससे पहले एक और चीज आती है, वो क्या है? आपका वेब यूआरएल। क्या है आपका? ये जो है वेब का यूआरएल, ये आपका उससे भी पहले आता है, टाइटल से पहले। जब भी हम लोग लिंक पे चेक कर रहे थे, जब भी हम लोग गूगल पे सर्च कर रहे थे, हम लोग को जो लिंक आ रही थी, दैट इज फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। बाय डिफॉल्ट आपके बिजनेस का नाम डॉट कॉम, ये आपकी वेबसाइट होगी, फिर डॉट इन वॉट एवर इट इज, वो आपका डोमेन होगा, राइट? अभी चाहिए तो पेपर डॉट कॉम, इसी चीज के ऊपर मतलब पेपरफ्राई डॉट कॉम के अंदर ही सब कुछ रख सकता है ना? लेकिन उसने फर्नीचर से रिलेटेड उसने क्या किया है, उसने एक आगे का पेज बनाया जहां पर पूरा का पूरा डिटेल्स उसने यहाँ पर डाला हुआ है, ताकि कोई सर्च करे तो ऑटोमेटिकली क्या हो, इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे आ जाए, मतलब इस प्रॉपरली इस लोकेशन के ऊपर आ जाए कि फर्नीचर तो इधर आओ और इधर से खरीद लो। सो दे हैव इंक्लूडेड दिस कीवर्ड इन देयर यूआरएल। गेटिंग द सर, पॉइंट? URL अपने को क्रिएट करना पड़ेगा? यस, ये आपका डेवलपर क्रिएट करेगा, वेब डेवलपर। ओके सर, इसी को डोमेन बोलेंगे अपन? डोमेन इज दिस, ये आपका विच डोमेन वन? है, पेपरफ्राई.com। ये तो अपना वेबसाइट हुआ ना सर? वेबसाइट और डोमेन एक ही चीज होती है। ओके। ठीक है, पेपरफ्राई.com आपका डोमेन है। तो सर URL क्रिएट करना जरूरी है? यूआरएल के अंदर आपके कीवर्ड्स इंक्लूड करना जरूरी है। ओके ओके ठीक है, ताकि जो क्रॉलर है वो उस चीज को रीड कर पाए और ओके सर। आपके कैटेगरी पे रिलेट कर पाए। ठीक है, सो यू विल इंक्लूड योर प्राइमरी कीवर्ड्स इनटू योर यूआरएल। इस पार्ट को जो हम लोग आगे का पार्ट देख रहे हैं, मतलब डोमेन के आगे का जो नाम है, जिसको हम लोग एक्सटेंशन बोल लेंगे या फिर इसको स्लग भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर स्लग के अंदर आपका फर्स्ट थिंग आपका प्राइमरी कीवर्ड आना चाहिए, दैट इज योर फर्स्ट पार्ट, जो आपकी रैंकिंग के लिए हेल्प करेगा। ये चीज आपको किसको बोलना है? आपके डेवलपर को बोलना है कि इसके अंदर ये चीज इंक्लूड कर, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, आपके टाइटल टैग के अंदर ये आना चाहिए। टाइटल टैग फिर से जाते हैं हम लोग यहाँ पर, जब ये क्या बोलते हैं आपका डेवलपर, जब भी टाइटल का टैग ये देगा, टैग देगा जो ऊपर दिखना चाहिए, वहां पर उसको कीवर्ड इंक्लूड करना जरूरी है। दैट इज अ सेकेंड पॉइंट। समझ रहा है? यस, नो, मे बी? So we सर, can title tag is the website name, इट्स नॉट द वेबसाइट नेम, website title, इट्स अ वेबसाइट website टाइटल। title. यस, एब्सोल्युटली वेबसाइट टाइटल। if Okay. we are the developer only, we are own develop the website, Mm-hmm. then how to do it? Then you will have to learn all the coding languages, scripting languages, और you can do it Mm, through the WordPress as well। अगर आपको WordPress आता है तो आप WordPress पे भी कर mm, पाओगे। okay, ठीक है, okay. तो ये आपको बेसिक नॉलेज जो है HTML का वो रहना ज़रूरी है। तो आई वुड लेट यू नो कि मतलब थोड़ा सा उसको थोड़ा पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है। सर ये जैसे आपने अभी ये जैसे हमारा कोई अगर प्रोडक्ट है, मतलब कोई कोई भी एक प्रोडक्ट हो और उसमें कोई अदर बड़े ब्रांड में हो, तो हम ये पेज सोर्स से जो उनके कीवर्ड है तो ये हम ले सकते हैं ना हमारे लिए? एब्सोल्युटली। तो ये तो मतलब
हम हमारे इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी, डेवलपर ने जो बड़े ब्रांड होंगे तो उन्होंने तो उसके लिए डाला होगा ना। ऑब्वियसली मैंने आपको उस दिन मेरे में बोला था हाँ। ना, आपको मैंने बोला था कि आप लोग ने टॉप वेब फर्स्ट वेबसाइट का नाम लिख के लिया है कि नहीं, मैंने आपको पूछा था राइट। मैं तो आपको आगे इसके बारे में राइट, राइट। एक्सप्लेनेशन दूंगा, तो दैट्स समथिंग दैट वी विल बी डूइंग, ओके। ओके, ओके, ओके। सो दिस इज हाउ यू विल बी डूइंग इट। बट अगर आप सेम टू सेम चीज कॉपी करोगे ना, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्लैगरिज्म। ठीक है, मतलब एक प्लैगरिज्म का कंसेप्ट होता है डिजिटल मार्केटिंग में, जहां पर आप सब कुछ सेम टू सेम कॉपी करते हो, तो ऑटोमेटिकली वो आपका जो वेब पेज है उसको प्लैगराइज समझता है और ऑटोमेटिकली उसका रैंकिंग नीचे गिरा देता है। ओके। तो देयर आर मेनी फैक्टर्स यू नीड टू कीप इन माइंड। हम लोग प्लैगरिज्म के बारे में भी डिस्कस करेंगे प्रॉपर्ली, बट राइट नाउ फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि हम लोग का जो भी प्राइमरी कीवर्ड है हम लोग कहाँ पर इंक्लूड करेंगे, टाइटल के अंदर और यूआरएल के अंदर। लेकिन ठीक है, देयर इज समथिंग आल्सो कॉल्ड एज कीवर्ड स्टफिंग। क्या बोल रहा हूँ, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कीवर्ड स्टफिंग, जो एक माल प्रैक्टिसिंग है। अगर ओवर स्टफ कर रहे हो आप लोग कीवर्ड्स को आपकी वेबसाइट के अंदर, तो भी वो गूगल एनालाइज करता है। तो सपोज कि अगर मेरा इंस्टीट्यूट है, ठीक है, और जस्ट रैंक करने के फैक्टर के हिसाब से मैंने दिशा ग्रुप डॉट इन फॉरवर्ड स्लैश डाला, और उसके अगर पाइथन पाइथन जावा ये सब मैंने कीवर्ड्स डाल दिए, तो इन सच केसेस गूगल क्या करेगा, इट विल आइडेंटिफाई दिस इज काइंड ऑफ कि ओवर स्टफिंग कर रहा है इसके रैंकिंग पुश करने के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो आपको कंसिडर नहीं करेगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आपको रिलेवेंट चीजें प्रॉपरली मैनेज करके उतना डालना है, ओके। So if that keyword is mentioned in a blog or something, then it can't be considered as overuse, right? Like if I have a cosmetics page, let's say, and I'm having the benefits of using the particular product, then it can't be overusing, right? नहीं नहीं, आई डेंट गेट दैट। No, I'm saying that using blogs, like on the websites, we can have blogging page as well, right? Where we are using the keywords again and again by creating blogs. So then, in that case, it won't be considered as overstuffing, right? It will be, if at all, if you see, if it's a blog or a website for it's a category of a website. When I'm talking about the blogs as well, अगर मैं blogs की बात करूंगा ना, तो सिंपल सी चीज़ है कि उसके मतलब फॉर द क्रॉलर, उसके लिए सिर्फ इंटरनेट पे अपडेटेड स्टफ है। उसको ये समझ नहीं आ रहा है कि वो ब्लॉग है या फिर बिजनेस वेबसाइट है। उसको क्या समझ आएगा कि दिस इज समथिंग जहां पर ये चीज़ें बहुत बार अपलोड हो रही है, घड़ी घड़ी मतलब ये चीज़ हो रही है। समटाइम ओवर स्टफिंग के चक्कर में क्या होता है कि यूजर एक्सपीरियंस ही क्रिएट नहीं होता। But sir, then how does it work? Because a lot of businesses like they blog on their website to rank their website higher, right? ये So if this is known as overstuffing, then isn't it contradictory? ना 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 ना, व्हाट यू आर गेटिंग लाइक दो चीज़ों में कंफ्यूज हो रहे हो आप। लेट्स गो टू दिस थिंग, ओके। मैं बोलता हूँ कि लेट मी जस्ट सी। हाँ, बेस्ट योगा फॉर ओबेसिटी, मैंने ये सर्च किया। अब ये हेल्दीफाई में की वेबसाइट है, ठीक है, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। नाउ द वेबसाइट इज बेसिकली व्हाट, healthifyme.com। ठीक है, जब भी यहाँ पर इन्होंने योगा के वर्ड्स को क्या किया है, यहाँ पर योगा वेट लॉस यहाँ पर उन्होंने पहले इसके अंदर ये इंक्लूड किया हुआ है। नाउ व्हाट एवर दे हैव एडेड ओवर हियर, दैट इज ग्रामेटिकली करेक्ट एंड इट्स नॉट फीलिंग लाइक स्टफ्ड। मतलब एक यूजर आने के बाद में ये पूरी चीज रीड करना चाह रहा है। समझ आया? Okay, okay, understood now. इन केस अगर वो ऐसे Okay. अगर मैं हर वर्ड कहता योगा इज एन इफेक्टिव वेट लॉस टूल, और उसके अंदर फिर से व्हेन योगा व्हेन कंबाइंड विद हेल्दी ईटिंग कैन शो पॉजिटिव रिजल्ट, अगर मैं हर पार्ट के बाद में योगा डाल रहा हूँ, सो दैट विल बी स्टफिंग पार्ट। Okay, okay. गॉट इट? तभी ओवर स्टफ Understood, होगा। understood. ठीक है, सो दिस इज समथिंग जहां पर हम लोग बात करते हैं टाइटल के बारे में और यूआरएल के बारे में। ठीक है, समझ आ गया ये दो चीज के बारे में? यस नो मे बी? Yes. ठीक है, यस नाउ सर, यस। ओके। तो जब भी ये दो चीज हो गई, इसके बाद में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मेटा टैग्स। कभी सुना ही है? मेटा सुना है।
मेटा तो हम मतलब नहीं, मेटा मतलब ये फेसबुक वाला मेटा नहीं। फेसबुक मेटा, हाँ। मेटा टैग्स ये कभी सुना है आप लोग ने? नहीं सो सर। यस, नाउ बेसिकली व्हाट हैपेंस कि जब भी आप लोग कुछ वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो, तो हम लोगों ने एल एस आई कीवर्ड्स वगैरह देखे थे, याद है आप लोग को? यस अभी सर। वो चीज़ आपको इंक्लूड करना है यहाँ पे, राइट, रिलेवेंस वाले। तो अभी वो डायरेक्टली इंक्लूड करना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर हम लोग को क्रॉलर को दिखाना है कि दिस इज सम कीवर्ड्स जो हम लोग के बिजनेस से रिलेटेड है, अगेन यहाँ पर हम लोग ओवरस्टफिंग नहीं करेंगे, लिमिटेड कीवर्ड्स रखेंगे, ठीक है, जो मेरे वेब पेज से रिलेटेड है। तो उस चीज़ के लिए जब भी आप लोग का डेवलपर क्रिएट करता है, वेबसाइट क्रिएट करता है, तो यहाँ पर एक टैग आता है। लेट मी जस्ट शो इट टू यू। कैन समबडी सी मेटा कीवर्ड्स? गिव मी 1 मिनट, ओके। हाँ, ये देखो, यहाँ दिख रहा है आप लोग को मेटा नेम कीवर्ड्स। तो वेबसाइट के अंदर उन्होंने कीवर्ड्स कौन से उसके अंदर? फर्नीचर, फर्नीचर ऑनलाइन, फर्नीचर फॉर होम, बाय फर्नीचर ऑनलाइन, ऑनलाइन फर्नीचर शॉपिंग, फर्नीचर ऑनलाइन इंडिया, फर्नीचर आइटम्स, पेपर फ्राई। ये सारे कीवर्ड्स जो जो उनको लगता है कि मेरा यूजर यूज कर सकता है, वो सारे के सारे उन्होंने यहाँ पर यूज कर लिए। सो दिस बेसिकली वोंट बी शोइंग अप इन द वेबसाइट, लेकिन क्रॉलर को ये बताएगा कि दिस इज समथिंग लाइक मेरा जो वेबसाइट है इस कैटेगरी से रिलेटेड है, इस कीवर्ड से रिलेटेड है। गॉट इट? सो अगेन, जब भी आप लोग तो आपके सर डेवलप, ये स्टफिंग नहीं हो जाएंगी? कौन इसमें सी? अपन स्टफ कर नहीं, सकते हैं? ये हम लोग स्टफ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग सिर्फ कीवर्ड को एक ही बार बता रहे हैं ना। सर बहुत बार रिपीट हुआ है। कौन सा? नहीं, फर्नीचर ये फर्नीचर। बीच में हम लोग कॉमा डाल रहे हैं। तो ओके। फर्नीचर इज वन कीवर्ड, फर्नीचर ऑनलाइन इज सेकंड कीवर्ड, ओके। फर्नीचर फॉर होम इज अ, तो सर ये स्टफिंग नहीं हुआ? ये स्टफिंग नहीं हुआ, ये हम लोग ओके सी, ओके। जब ये ग्रामेटिकली अगर हम लोग बात करेंगे ना, ये एक कीवर्ड है, ये सेकंड कीवर्ड है, ये थर्ड कीवर्ड है। तो ये अगर हम लोग दो बात करते हैं तो ये मेरे शॉर्ट टेल कीवर्ड्स हो गए, ये मेरा मीडियम टेल कीवर्ड्स में आ गया। गेटिंग द पॉइंट? तो दिस इज, जब भी आप यस लोग आपके डेवलपर को बोलोगे, तभी आप उनको ये बोलोगे कि मेटा कीवर्ड्स के अंदर ये सारी चीजें इंक्लूड करने के लिए, ठीक है। दिस इज द थर्ड फैक्टर जो आप लोग को इंक्लूड करवाना है ऑन पेज रैंकिंग के लिए। फर्स्ट यूआरएल, सेकंड टाइटल, थर्ड आपका मेटा कीवर्ड्स। ओके, आई होप यू आर मेकिंग नोट ऑफ इट। ये चीज हो गई। इसके बाद में आपका नेक्स्ट पार्ट जो आपको रैंकिंग के लिए हेल्प करता है, दैट इज बेसिकली योर हेडिंग टैग्स, ठीक है। नाउ व्हाट इज अ हेडिंग टैग? मैं यहाँ पर जाता हूँ, लेट्स से यहाँ पर दिख रहा है ये सोफा, यहाँ पर सिर्फ दिख रहा है सोफा, बिन बैग्स, चेयर्स, ये सब जो है, ये सब आपके टाइटल मतलब के जो हेडिंग टैग्स हैं, ये सारी चीजें हैं। या फिर अगर मैं किसी वेबसाइट के ऊपर, ये तो बहुत ई कॉमर्स वेबसाइट है, लेट मी जस्ट ट्राई टू गो टू सम अदर वेबसाइट, गिव मी 1 मिनट, ओके। लेट मी सर्च फॉर बेस्ट मोबाइल अंडर 25,000, ठीक है। क्लिक किया मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पर ये जो है सब मेरे क्या हेडिंग टैग्स हैं, ये मेरा हेडिंग टैग्स है। तो अगर मैं यहाँ पर जाके चेक करता हूँ, कंट्रोल एफ, हेड, इसके अंदर हेडिंग टैग्स ही नहीं है, प्रॉपर ई कॉमर्स वेबसाइट है ना, क्या मैं 1 मिनट, ओके।
गिव मी 1 मिनट, मैं इसमें सिर्फ हेडिंग्स let me just try to use different website, bear with me, okay? सर आप मेरा वेबसाइट यूज कीजिए ना। बोलिए आपका वेबसाइट। हाँ जी, मेडिलाइफ MEDILIFE मेडिलाइफ ऑनलाइन ऑनलाइन .in। .in। सर ये चेक कीजिए ना, इसमें कैसा है। लेट्स जस्ट गो क्लिक। सर इसमें आप बताइए ना सर, वो कीवर्ड स्टफिंग, मेटा कीवर्ड्स, एक मिनट, फिर वो हेडिंग टैग। लेट्स से ये वर्डप्रेस में बनाई क्या वेबसाइट? आई डोंट नो सर, एक मिनट। यस सर, वर्डप्रेस पे बनाएंगे। राइट, तो अब इसके अंदर है ना, लेट मी जस्ट शो इट यू। अब इसके अंदर हेडिंग टैग्स, टाइटल हेडिंग यहाँ पर आया आपका, एंड लेट मी जस्ट चेक। ओके, अभी यहाँ पर देखो आपके इसमें ये टैग के अंदर जो लिखा हुआ है ना, दैट इज बेसिकली दिस वन, पेटेंट मेडिसिन, ये आपका हेडिंग टैग के अंदर इंक्लूडेड है। तो ये जो हेडिंग टैग्स है ना, इसके अंदर आपके कीवर्ड्स रहना ज़रूरी है। सो इफ आई गो ओवर हियर, तो यहाँ पर तो इसको ये किया हुआ है, लिंक दिया हुआ है, इसमें एंकर टेक्स्ट आएगा आपका, हेडिंग टाइटल, अगेन यहाँ पर ग्लोब्यूल्स। तो जहाँ जहाँ पर ये हेडिंग टैग्स है ना, वहाँ पर आपको आपके कीवर्ड यूज करना है। तो सर किया है, इसमें यूज किया है, बराबर से बनाया है। अभी आपका कीवर्ड रिसर्च हुआ नहीं है, इसके ऊपर मैं बता नहीं पाऊंगा ना। आपका अच्छा आपका नीचे एरिया क्या है, आपका एक्सपर्टीज किस, मतलब आपका जो वेबसाइट किस रिलेटेड है, मैं बता नहीं पाऊंगा। अब ओके इसके अंदर आपके अंदर टाइटल टैग्स जो है, अपने जो मेटा टैग्स देखने चेक कर लेते हैं हम लोग। आपका ये क्या है, होम्योपैथी मेडिसिन, राइट? हाँ जी हाँ जी। ठीक है, तो टाइटल आपका, एक मिनट, टाइटल तो दिख नहीं रहा सर। आपने टाइटल पे उन्होंने वेबसाइट का नाम दिया, तो यहाँ पर आपको डालना चाहिए था कि टाइटल टैग जो रहेगा बाय हम्म डिफॉल्ट जो रहता है वही दिया हुआ है। टाइटल के अंदर आपको बेस्ट होम्योपैथी मेडिसिन या फिर ऐसा कुछ डालना चाहिए आपको। जो भी ज़्यादा कीवर्ड हम लोग जो रिसर्च करेंगे उसके अकॉर्डिंगली प्राइमरी कीवर्ड्स आपको यहाँ पर इंक्लूड करना चाहिए। हम्म ठीक है, उसके बाद में जहाँ पर जो आपने ये डायरेक्टली ये डाला हुआ है, होम्योपैथिक मेडिसिन स्टोर, तो कीवर्ड रिसर्च करके आपको टाइटल पे डालना पड़ेगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, आपका जो है यहाँ पर मेटा कीवर्ड्स दिए कि नहीं चेक कर लेते हैं हम लोग। कीवर्ड्स नहीं दिए हुए हैं, तो मेटा कीवर्ड्स इंक्लूड नहीं किए वेबसाइट के ऊपर, तो आप उनको वो इंक्लूड करने के लिए बोल सकते हो। नहीं किए कीवर्ड्स, तो वो चीज़ भी इंक्लूडेड नहीं, मेटा कीवर्ड्स ऐड करने के लिए बोल दीजिए। उसके बाद ओके सर। में यूआरएल पे जो है आपका कि डायरेक्टली क्या है, मेडिलाइफ ऑनलाइन डॉट शॉप, इसके आगे उन्होंने कोई यूआरएल के अंदर आपका कुछ मेडिसिन का, मतलब ना होम्योपैथी ये कीवर्ड कुछ इंक्लूड नहीं किया है। तो यूआरएल पे अगर नहीं है तो रैंक करने के लिए तो थोड़ा सर ये दिक्कत हो सिर्फ सकता है। डोमेन है। ये सिर्फ डोमेन पे, उन्होंने डायरेक्टली डोमेन के ऊपर ही डाल दिया है आपका लिंक। अच्छा अच्छा, तो अब देखो यूआरएल ऐड करना है। यस, उसके आगे जब भी वो वर्डप्रेस ओपन करते हैं तो उनके
जो पेजेस रहते हैं, तो पेजेस को एडिट करके उसके आगे यू मतलब जो स्लग ऐड करने का ऑप्शन होता है, तो उसको उनको बोलो स्लग ऐड करने के लिए। फर्स्ट डू ओके द कीवर्ड रिसर्च एंड देन डू इट। ओके सर। ठीक है। हाँ जी। तो दिस इज व्हाट यू कैन डू। तो यहाँ पर ये देखो, पेटेंट, मेडिसिन, वेटरनिटी, ये जो कीवर्ड्स, ये जो हेडिंग्स है, हेडिंग्स। तो इसके अंदर आपका कीवर्ड जब तक रहेगा तब तक देयर इज पॉसिबिलिटी कि आपको अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। ओके क्लियर। सर। So सेकंड that will be heading tag, no, then yes, like heading tags would be in H1, the product categories. yes, in the product categories. So you can see, you can go for, अब जब भी आप सोर्सेज देखोगे ना, तो H1 H2 जो टैग्स रहते हैं वो सारे चेक करना है। सो इफ यू गो H1 टैग कहीं पे होगा आपका, लेट्स से देखो अभी यहाँ पर एच एट मीडिया ओनली स्क्रीन एंड ये जो उन्होंने डाला हुआ है, तो जो H1 टैग्स हैं ना आपके, हेडिंग हाँ। टैग्स, ये सब टैग्स पे चेक करना आपके कीवर्ड्स इंक्लूडेड है कि नहीं। H1 टैग पे या चेक कर रहा है। हेडिंग टैग्स जब भी हम लोग जब भी डेवलपर क्रिएट करता है तो समझ आएगा कि हेडिंग टैग्स क्या है, तो उसको बोलना है कि आपको हेडिंग टैग्स में क्या क्या डालना है। तो दिस थिंग हैज टू गो इन हैंड विद द वेब डेवलपर एंड द कंटेंट राइटर, जो आप लोग कंटेंट राइटर है। ओके। अगर दोनों सेम है तो दे शुड बी एबल टू डू इट, अगर अलग अलग है तो आपको कंटेंट राइटर को बोलना पड़ेगा कि टाइटल मुझे इस तरीके से बना के जिसके अंदर ये कीवर्ड पर्टिकुलर इंक्लूडेड चाहिए। ओके सर। ठीक है। हाँ जी। क्लियर टिल नाउ। तो राइट नाउ इतना ही पहले चेक करो आप लोग। ट्राई टू गो अहेड एंड चेक विद डिफरेंट वेबसाइट, बहुत सारे मतलब डिफरेंट वेबसाइट्स का आप लोग रिसोर्स सोर्स पेजेस चेक करो, उसके अंदर क्या क्या मेटा कीवर्ड्स मिलते हैं ना। लाइक अभी शायद किसने तो मुझे बोला कि सर किसी फर्स्ट जो नंबर वेबसाइट है उसका अपन चेक करके कर सकते हैं। सो जस्ट ट्राई टू डू दैट। जो जो आपने कीवर्ड्स निकाले थे ना, तो उनका सबसे जो टॉप वेबसाइट है उसके ऊपर जाओ, उनका मतलब गूगल सर्च पे जाके उनका जो नंबर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वेबसाइट है उस कीवर्ड के लिए, उसको कॉपी करो, उसके लिंक मतलब उस पेज को ओपन करो, उसके ऊपर राइट क्लिक करो और चेक करो कि उसके कौन से उसने कीवर्ड्स मेटा कीवर्ड्स यूज किए हैं, उसके यूआरएल के अंदर कीवर्ड्स कौन से इंक्लूडेड है, और उसने हेडिंग टैग पे और टाइटल टैग पे कौन से कीवर्ड्स डाले हुए हैं। सो यू विल गेट अ बेटर आइडिया। थोड़ा रिसर्च करो उसके ऊपर। एंड गाइस जिन्होंने We all have to do this. यस एवरीवन सर But H2 for any website. या फॉर लाइक जिस चीज के लिए आपने रिसर्च किया था। So what is the difference between heading tag and title tag? टाइटल टैग इज डिस्प्लेड ऑन योर दिस थिंग, ऑन दिस पार्ट हियर, ये टाइटल है। Hmm. और हेडिंग जो रहता है वो वेबसाइट के अंदर है। तो अगर ये मेरा सपोज कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आर योगा पोज इज गुड फॉर वेट लॉस, ये मेरा H1 हो सकता है अगर मैं जाके चेक करूंगा तो। Heading. यस, हेडिंग इज इनसाइड द वेबसाइट एंड योर टाइटल टैग इज ऑन योर दिस थिंग, ब्राउजर के टाइटल पे आता है, आपके वेब पेज के Okay. टाइटल के ऊपर आता Okay. Okay. And after prior to that, you have URL, no? है। यूआरएल Before इज, यस यूआरएल इज ओवर हियर। title, before title, no? या बिफोर टाइटल जस्ट चेक फॉर द यूआरएल। Okay. ठीक है, तीन चीज के बारे में मैंने आप लोग को बताया। और ये तीनों all with your words, keywords, no? Yes, they should have your primary keyword that should help in ranking your page. Okay. Clear? H1 tags are also called heading tags. Headings tag के इसमें बहुत सारे different types है, H1 है, H2 है, H3 है, as per their importance. तो H1 tags is obviously your heading tag, but H1 ही सिर्फ heading tag नहीं, और भी heading tags होते हैं। Got it, Samruddhi? And yeah, after the backslash जो रहता है Yes, वो sir. आपके ये है, क्या बोलते हैं, slug है। Sir, I missed it. Sorry, I Which missed it. which one? You were just mentioning something about slums. Yeah, it's about heading 1 to like H1, H2, H3 होता है ना, all those are heading tags. So heading tags are basically a type, मतलब एक कैटेगरी हो गया, उसके अंदर different headings होते हैं। And slug is like is the one that's after the
backslash. Okay, okay, sir. Okay, I understood. was just reading your question, so I just answered it. And which one? Okay, yeah, this thing. Okay. So there are 6 heading tags. Which one to buy? Understood. Good. Yes. So for this, Gayatri, you can confirm with your web developer. Like, I'm not a web developer basically, तो उसके अंदर आपको एक बार से बात करना पड़ेगा. And if you are, तो फिर हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिल गई है. So usually कैसे कि heading 1 2 पे ही हम usually ज़्यादातर काम करते हैं. Like 6 level तक जाते नहीं है कुछ. Yes, guys. Any other questions? सर अभी आपने जैसे बताया कि जैसे अगर मेरा कोई प्रोडक्ट है, सपोज चलो फर्नीचर ही है Mm-hmm. सेम, तो उसकी मैं जो पहले टॉप 10 ब्रांड्स की वेबसाइट पे जाऊंगा और उनके कीवर्ड्स ये कर लूंगा, तो वो उसमें से मतलब सारे मिला के मुझे एक मेरे खुद के ब्रांड के लिए होना है। तो मैं वहां से जो मुझे चाहिए जो सिमिलर है या मेरे इस पे रिलेटेड है प्रोडक्ट्स के, तो वो हाँ. तो मैं वहां से ले सकता हूँ। तो गूगल कैसे आइडेंटिफाई कर पाएगा? गूगल तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा ना सर। नहीं नहीं समझा नहीं आपकी, मतलब आप जो कीवर्ड्स उठा रहे हो उसके बारे में बात कर रहे हो. हाँ हाँ, कीवर्ड्स अगर मैंने मानो 10 टॉप के ब्रांड है फर्नीचर में, Mm-hmm. और मेरा खुद का भी फर्नीचर का ही है काम, Right. तो Right. मैंने वहां से कीवर्ड स्टोल कर लिए, मतलब वो 10 जो मुझे चाहिए उसमें से Yes. 10 ब्रांड से, तो वो ऑलरेडी रैंक्ड है। Mm-hmm. तो मैं तो वो चुरा सकता हूँ, तो फिर गूगल कैसे आइडेंटिफाई कर लेगा कि मैंने वो चुरा के लाया है मतलब? चुराएगा नहीं, सी कीवर्ड्स तो एक ही कीवर्ड के ऊपर लाखों लोग काम कर रहे हैं. कीवर्ड स्टफिंग केस में प्रॉब्लम आएगा. गूगल पिक्चर में कभी आएगा जब आप बहुत ज्यादा स्टफ कर रहे हो. सी व्हेन यू आर स्टफिंग द कीवर्ड्स तो एक यूजर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं मिलेगा एज पर द गूगल. ठीक है. कीवर्ड तो आप लोग एक ही कीवर्ड आप लोग 10 लोग काम कर रहे हो या 100 लोग काम कर रहे हो तो उसके ऊपर काम कर सकते हो. बट अच्छा, बट आपके क्वेश्चन का अगर मेरे को आंसर करना है ना, तो सिंपल चीज है. वो नंबर 1 रैंक पे है ऑलरेडी. ठीक है, उस कीवर्ड के लिए. राइट, लेक मतलब कि उसका ऑलरेडी उस चीज के ऊपर कंपटीशन हाई होने के चांसेस है. समझ आया. ओके, तो इसके लिए मुझे उससे रिलेटेड कीवर्ड ढूंढना है जहां पर थोड़ा वॉल्यूम ज्यादा मिल जाए और डिफिकल्टी थोड़ी कम मिल जाए ताकि मैं रैंकिंग जल्दी कर पाऊँ. अच्छा, ओके डिफरेंस ओके, समझा गॉट भाई. इट सर, गॉट इट। व्हाट योर आंसर. राइट 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 राइट, यस. गॉट इट सर। यस. उन लोग किस कीवर्ड पे काम कर रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता कि लोग बहुत टाइम से काम कर रहे हैं इसके लिए वो नंबर 1 पे है. Yes, राइट yes, राइट, everyone should be able to leave now. Yeah, so we'll just end the session for today. We'll meet you day after tomorrow if everyone has done the homework. Okay, chalo ओके, guys. थैंक यू सर। Yeah, bye. Bye. Yes, Samruddhi, you can leave, no problem. Thank you, sir. Most welcome. Thank